ओम शांति। बाप दादा के दिल तख्त नशीन स्मृति स्वरूप बेफिक्र बादशाहों को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। वैद्यनाथ शिव बाबा आए हैं हम सबकी तन मन की बीमारी का रामबाण इलाज बताने। एक ही दवाई, एक वैक्सीन, एक महामंत्र से सभी बीमारियों का इलाज, और वो मंत्र है मन मना भाव। लेकिन मन मना भाव होने में माया बहुत विघ्न डालती है, तो हमें माया जीत बनने के लिए इस बेहद खेल के किरदारों को समझना होगा, ताकि हम श्रीमत पर चल माया जीत, मन जीत, जगत जीत बन सकें। सदा हर्षित मुख रहने के लिए हमें बाबा को कैसे याद करना है, विश्व परिवर्तन कैसे करना है, जानने के लिए सुनते हैं 18 नवंबर 2024 के शिव भगवान वाच, जो है सोम रस पान। मीठे बच्चे, बाप है अविनाशी वैद्य, जो एक ही महामंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर कर देता है। अविनाशी वैद्य, वैद्यनाथ बाबा का कर्तव्य है हमारी बीमारियों का इलाज करना। इसलिए शिव बाबा का एक नाम वैद्यनाथ। तो कौन सी दवाई देते हैं बाबा? एक ही महामंत्र, मन मना भाव का, जो हमारे सारे दुख, अशांति, पीड़ा को दूर कर देता है। प्रश्न: माया तुम्हारे बीच में विघ्न क्यों डालती है? कोई कारण बताओ। उत्तर में बाबा कहते, पहली बात, क्योंकि तुम माया के बड़े से बड़े ग्राहक हो, उसकी ग्राहकी खत्म होती है, इसलिए विघ्न डालती है। अब ग्राहक दूसरी दुकान पर चले जाए तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना दुकानदार को, इसलिए माया विघ्न डालती है। हम बाबा के बनने लगते हैं तो माया को अच्छा नहीं लगता है। दूसरी बात, जब अविनाशी वैद्य तुम्हें दवा देता है तो माया की बीमारी उथलती है, इसलिए विघ्नों से डरना नहीं है। मन मना भाव के मंत्र से माया भाग जाएगी। आयुर्वेद में भी होता है ना, दवाई पहले देते हैं, जड़ी बूटी देते हैं, जड़ी बूटी घुट्टी देते हैं तो बीमारी जड़ से निकलती है। तो एक बार तो भड़कती है और बढ़ती है, और फिर धीरे धीरे यदि हम इलाज, दवाई, परहेज कंटिन्यू करते हैं तो वो बीमारी का जड़ से खात्मा हो जाता है। तो बाबा वही कहते हैं, तो माया के बड़े ग्राहक हो, उसकी ग्राहकी खत्म होती है, इसलिए वो विघ्न डालती है। और जैसे ही हम मन मना भाव होने लगते हैं, माया की बीमारी उथलती है और कड़े पेपर आने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं, इन विघ्नों से, पेपर से डरना नहीं है। अचल अडोल रहेंगे, बाबा के साथ रहेंगे, बाबा को याद करते रहेंगे, तो मन मना भाव के मंत्र से माया भाग जाएगी और अंत में हमारी विजय होगी। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मनुष्य मन की शांति कह हैरान होते हैं, रोज कहते भी हैं ओम शांति, परंतु इसका अर्थ न समझने के कारण शांति मांगते ही रहते हैं। कहते भी हैं आई एम आत्मा, अर्थात आई एम साइलेंस, हमारा स्वधर्म है साइलेंस। फिर जबकि स्वधर्म शांति है तो फिर मांगना क्यों? अर्थ न समझने के कारण फिर भी मांगते रहते हैं। जब शांति हमारा ही धर्म है तो फिर बाहर कहाँ किससे मांग रहे हैं, कहाँ ढूंढ रहे हैं? तो बाबा कहते हैं, पता नहीं है कि शांति हमारा स्वधर्म है, इसलिए मांगते रहते हैं। तुम समझते हो यह रावण राज्य है, परंतु यह भी नहीं समझते हैं कि रावण सारी दुनिया का आम और भारत का खास दुश्मन है, इसलिए रावण को जलाते रहते हैं। क्योंकि हम भारतवासी थे ना पहले, तो फिर बाबा कहते हैं कि रावण जो है वो भारत का खास दुश्मन है। ऐसा कोई भी मनुष्य है जिसको कोई वर्ष जलाते हो? कोई ऐसा है जो हर वर्ष जलाया जाए? इनको तो जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर जलाते आए हैं,
क्योंकि यह तुम्हारा दुश्मन बहुत बड़ा है। 5 विकारों में सब फंसते हैं। जन्म ही भ्रष्टाचार से होता है तो रावण का राज्य हुआ। इस समय अथाह दुख है। इसका निमित्त कौन? हमारे दुखों का निमित्त कौन है? रावण। हाँ, रावण क्या? माया, हमारी कमजोरी, विषय विकार। तो हमारे कर्म ही हुए ना, आसुरी कर्म। तो इसका निमित्त कौन है? रावण। यह कोई को पता नहीं दुख किस कारण होता है। यह तो राज्य ही रावण का है। सबसे बड़ा दुश्मन यह है। हर वर्ष उसकी एफिजी बनाकर जलाते रहते हैं, बड़े बड़े पुतले बनाते हैं, दिन प्रतिदिन और ही बड़ा बनाते जाते हैं। जैसे देवियों के पंडाल बड़े बड़े बनाते हैं भव्य, वैसे ही रावण भी देखो बड़े से बड़ा बनाते हैं। क्योंकि दुख भी तो बढ़ रहा है ना, पीड़ा बढ़ रही है तो और रावण को बढ़ाते जा रहे हैं। बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन और ही बड़ा बनाते जाते हैं, दुख भी बढ़ जाता है। इतने बड़े बड़े साधु संत महात्माएं राजाएं आदि हैं, परंतु एक को भी यह पता नहीं है कि रावण तुम्हारा दुश्मन है, जिसको हम वर्ष वर्ष जलाते हैं और फिर खुशी मनाते हैं। बाहर से रावण जलाने से क्या खुश हो पाएंगे? शांति मिलेगी? मन के अंदर का रावण, अंदर की माया, अंदर के रावण को खत्म करना है, विकारों को जलाना है। तो बाबा कहते हैं खुशी मनाते हैं जलाकर, समझते हैं रावण मरा और हम लंका के मालिक बने, परंतु मालिक बनते नहीं हैं। कितना पैसा खर्च करते हैं। बाप कहते हैं तुमको इतने अनगिनत पैसे दिए, सब कहाँ गवाए? दशहरे पर लाखों रुपए खर्च करते हैं, रावण को मारकर फिर लंका को लूटते हैं। ऐसे दिखाते हैं ना वो कागज, ऐसे गोल्डन कागज रावण को जलाते हैं तो उसमें से सब निकलते हैं, तो सोचते हैं कि सोना निकल रहा है, सोने की लंका, सोना है, तो उसको लूटते हैं। कुछ भी समझते नहीं, रावण को क्यों जलाते हैं? इस समय इन सब विकारों की जेल में पड़े हैं। आधा कल्प रावण को जलाते हैं क्योंकि दुखी हैं, समझते भी हैं रावण के राज्य में हम बहुत दुखी हैं। यह नहीं समझते हैं कि सतयुग में यह 5 विकार होते नहीं, यह रावण को जलाना आदि होता नहीं। पूछो यह कब से मनाते आए हो? कहेंगे यह तो अनादि चला आता है। रक्षाबंधन कब से शुरू हुआ? कहेंगे अनादि चला आता है। तो यह सब समझ की बातें हैं ना। मनुष्यों की बुद्धि क्या बन पड़ी है, न जानवर हैं न मनुष्य हैं, कोई काम के नहीं। कहते हैं ना धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो न जानवर है न मनुष्य, न इधर के हैं न उधर हैं, कोई काम के नहीं है। कैसी बुद्धि हो गई है। स्वर्ग को बिल्कुल जानते नहीं, समझते हैं बस यही दुनिया भगवान ने बनाई है। दुख में याद तो फिर भी भगवान को करते हैं, हे भगवान इस दुख से छुड़ाओ, परंतु कलयुग में तो सुखी हो न सके। दुख तो जरूर भोगना ही है, सीढ़ी उतरनी ही है। नई दुनिया से पुरानी दुनिया के अंत तक के सब राज बाप समझाते हैं। बच्चों पास आते हैं तो बोलते हैं कि सब दुखों की दवाई एक है, अविनाशी वैद्य है ना, 21 जन्मों के लिए सबको दुखों से मुक्त कर देते हैं। ये वैक्सीन लगा लेना है मन मना भाव का। वह वैद्य लोग तो खुद भी बीमार हो जाते हैं। यह तो अविनाशी वैद्य है। अब डॉक्टर खुद बीमार पड़े तो दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा। बाबा कहते हैं यह तो अविनाशी वैद्य है। यह भी समझते हो दुख भी अथाह है, सुख भी अथाह है। बाप अथाह सुख देते हैं, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होता। सुखी बनने की ही दवाई है। सिर्फ मुझे याद करो तो पावन सतु प्रधान बन जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे, फिर सुख ही सुख होगा। गाया भी जाता है बाप दुख हरता सुख करता है। आधा कल्प के लिए तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। सिर्फ तुम अपने आप को क्या समझो। बाबा कहते हैं क्या करना क्या है हमें? तुम सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बस यही दवाई है। आत्मा और जीव दो का खेल है। आत्मा और जीव माना शरीर, तो आत्मा और जीव दो का खेल है। निराकार आत्मा अविनाशी है और साकार शरीर विनाशी है, इनका खेल है। अब बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ,
गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को ऐसा समझो कि हमको अब वापस जाना है। पतित तो जा न सके, इसलिए मामेकम याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। स्वच्छ होके जाना है ना, पवित्र होके जाना है, सतो प्रधान होके जाना है। उसके लिए बाबा को याद करना है, सिर्फ एक बाबा को याद करना है। बाप के पास दवाई है ना, यह भी बताता हूँ। माया विघ्न जरूर डालेगी। तुम रावण के ग्राहक हो ना, उनकी ग्राहकी चली जाएगी तो जरूर फटकेगी, परेशान होगी। ग्राहक दूसरी जगह चली जाए तो परेशान होते हैं दुकानदार। तो बाप समझाते हैं यह तो पढ़ाई है, कोई दवाई नहीं है। दवाई यह है याद की यात्रा। एक ही दवाई से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे अगर मेरे को निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो। अब जिस्म के लिए, शरीर के लिए जो दवाई होती है देह के लिए, वो तो दिन में 4 टाइम 5 टाइम जैसे भी डॉक्टर बताए बीमारी देखकर उस हिसाब से लेना है। लेकिन बाबा को याद करने की दवाई हर सेकंड, हर पल, निरंतर। तब होंगे सब दुख हमारे दूर। तो बाबा कहते हैं एक ही दवाई से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे अगर मेरे को निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो। भक्ति मार्ग में ऐसे बहुत हैं जिनका मुख चलता ही रहता है, कोई न कोई मंत्र राम नाम जपते रहते हैं। उनको गुरु का मंत्र मिला हुआ है, इतना बार तुमको रोज जपना है, नियम रहता है ना उनका, इतनी माला फेरनी है। उनको कहते हैं राम के नाम की माला जपना, इसको ही राम नाम का दान कहते हैं। ऐसी बहुत संस्थाएं बनी हुई हैं। राम राम जपते रहेंगे तो झगड़ा आदि कोई करेंगे नहीं, बिजी रहेंगे। लेकिन आजकल तो क्या है, राम राम जपना, पराया माल अपना। मुख से राम राम बोल रहे हैं, मन बुद्धि खाली है, इधर उधर जा रही है, और फिर देखो घमासान होता है, लड़ाई झगड़ा बढ़ते ही जा रहा है। और कहा इसलिए गया था कि एटलीस्ट राम नाम जपो तो बिजी रहेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। लेकिन खाली मुख से रटते हैं। कोई कुछ कहेगा भी तो रिस्पॉन्स नहीं देंगे। यदि जप रहे हैं राम नाम, मुख से कुछ बोल रहे हैं, तो किसी ने कुछ कहा, गाली दी मान लो, तो फिर पलट के नहीं बोलेंगे क्योंकि माला फेर रहे हैं ना। लेकिन आजकल तो ऐसे है नहीं, बहुत थोड़े ऐसा करते हैं। यहाँ फिर बाप समझाते हैं राम राम कोई मुख से कहना नहीं है, यह तो अजपा जाप है, सिर्फ बाप को याद करते रहो। बाप कहते हैं मैं कोई राम नहीं हूँ, राम तो त्रेता का था जिसकी राजाई थी, उनको तो जपना नहीं है। अब बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में यह सब सिमरन करते, पूजा करते तुम सीढ़ी नीचे ही उतरते आए हो, सीढ़ी नीचे ही उतरते आए हो, क्योंकि वह सब है अनराइटियस। अनराइटियस है। कौन है राम? दशरथ का बेटा राम, त्रेता का राम। उसको जपने से कुछ होगा, याद करने से कुछ होगा? नहीं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, माना आत्माएं, और एक राम का चौर पसारा ब्रह्मा बाबा का, और एक राम सबसे न्यारा। तो जो सबसे न्यारा राम है शिव बाबा, उनको याद करना है। तो बाबा कहते हैं नीचे तुम उतरते आए क्योंकि अनराइटियस सब है, राइटियस तो एक ही बाप है। वह तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं यह कैसे भूल भुलैया का खेल है। भूल भुलैया का खेल, भूल भुलैया है ना लखनऊ में, एक बार घुसो तो रास्ता ही नहीं मिलता है, फंस जाते हैं। फिर जो सीढ़ी ऊपर की तरफ जाती है वहाँ चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ तो बाहर निकल आते हैं। तो ऐसे ही ऊपर वाले के साथ रहेंगे तो भूल भुलैया के खेल से निकल जाएंगे हम भी। जिस बाप से इतना बेहद का वर्षा मिलता है उनको याद करें तो चेहरा ही उनका चमकता रहे, खुशी में चेहरा खिल जाता है, मुख पर मुस्कुराहट आ जाती है। तुम जानते हो बाप को याद करने से हम यह बनेंगे, आधा कल्प के लिए हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे। ऐसे नहीं बाबा कुछ कृपा कर देंगे, नहीं, यह समझना है हम बाप को जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान बन जाएंगे। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कितने हर्षित मुख हैं, ऐसा बनना है। बेहद के बाप को याद कर अंदर में खुशी होती है, फिर से हम विश्व का मालिक बनेंगे। यह आत्मा की खुशी के संस्कार ही फिर साथ चलेंगे।
अभी खुश रहेंगे तभी सतयुग जाएंगे और खुश रहेंगे। तो खुशी का संस्कार अभी भरना है, फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। इस समय माया तुमको बहुत हैरान करेगी। माया कोशिश करेगी तुम्हारी याद को भुलाने की। सदैव ऐसे हर्षित मुख रह नहीं सकेंगे, कभी खुशी कभी गम। माया का अटैक होता है ना, माया भी नहीं है कम, इसलिए कभी खुशी कभी गम। बाबा कहते हैं माया कोशिश करेगी तुम्हारी याद को भुलाने की। सदैव ऐसे हर्षित मुख रह नहीं सकेंगे, जरूर कोई समय गुटखा खाएंगे, धोखा खा जाएंगे माया से। मनुष्य जब बीमार पड़ते हैं तो उनको कहते भी होंगे शिव बाबा को याद करो, परंतु शिव बाबा है कौन यह किसको पता नहीं, तो क्या समझ याद करें, क्यों याद करें। तुम बच्चे तो जानते हो बाप को याद करने से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। देवी देवता सतो प्रधान है ना, उनको कहा ही जाता है डीटी वर्ल्ड। सतो प्रधान आत्मा अपने सातों गुणों में 100% भरपूर। मनुष्यों की दुनिया नहीं कहा जाता, डीटी वर्ल्ड है ना, उसको मनुष्यों की दुनिया नहीं कहेंगे, दिव्य गुणों वाले मनुष्य है वहाँ। मनुष्य नाम होता नहीं, फलाना देवता, वह है ही डीटी वर्ल्ड, यह है ह्यूमन वर्ल्ड। यहाँ मनुष्य मन के वश में है, इसलिए मनुष्य, और वहाँ पे देवता दैवी गुण है, इसलिए डीटी वर्ल्ड देवता। यह सब समझने की बातें हैं, बाप ही समझाते हैं। बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। बाप अनेक प्रकार की समझानी देते रहते हैं, फिर भी पिछाड़ी में महामंत्र देते हैं। बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। कल्प पहले भी तुम देवी देवता बने थे, तुम्हारी सीरत देवताओं जैसी थी। वहाँ कोई भी उल्टा सुल्टा बोलते नहीं थे, ऐसा कोई काम ही नहीं होता। वह है ही डीटी वर्ल्ड, यह है ह्यूमन वर्ल्ड। फर्क है ना, यह बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो समझते हैं डीटी वर्ल्ड को लाखों वर्ष हो गए, यहाँ तो कोई को देवता कह नहीं सकते। देवताएं तो स्वच्छ थे, स्वच्छ स्व आत्मा अच्छी थी। महान आत्मा देवी देवता को कहा जाता है, मनुष्य को कभी नहीं कह सकते। यह है रावण की दुनिया। रावण बड़ा भारी दुश्मन है, इन जैसा दुश्मन कोई होता नहीं। हर वर्ष तुम रावण को जलाते हो, यह है कौन किसको पता नहीं है। कोई मनुष्य तो नहीं है, यह है 5 विकार, इसलिए इनको रावण राज्य कहा जाता है। 5 विकारों का राज्य है ना, सब में 5 विकार हैं। यह दुर्गति और सदगति का खेल बना हुआ है। कलयुग में दुर्गति, सतयुग है सदगति। अभी तुमको सदगति के टाइम आदि का भी बाप ने समझाया है, दुर्गति का भी समझाया है। तुम ही ऊंच चढ़ते हो, फिर तुम ही नीचे गिरते हो। शिव जयंती भी भारत में ही होती है। इतने देवी देवताओं का मानना, भगवान का अवतार, जप तप, धार्मिक क्रियाएं, यज्ञ हवन तप, ये सब देखो भारत में ही बताए जाते हैं, भारत में ही दिखाए जाते हैं, मनाए जाते हैं। तो शिव जयंती का त्यौहार भी भारत में ही मनाते हैं। रावण जयंती भी भारत में ही होती है। भला भी रावण सर्वव्याप्त है, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई, भारत से ही हुई ना, और अति भी अभी भारत में ही है। आधा कल्प है दैवी दुनिया, लक्ष्मी नारायण राम सीता का राज्य होता है। अभी तुम बच्चे सबकी बायोग्राफी को जानते हो, महिमा सारी तुम्हारी है। नवरात्रि पर पूजा आदि सब तुम्हारी होती है। शिव की शक्तियाँ, शिव से शक्ति लेकर कहलाई शिव शक्तियाँ। तुम ही स्थापना करते हो, श्रीमत पर चल, तुम विश्व को चेंज करते हो, तो श्रीमत पर पूरा चलना चाहिए ना। नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं, स्थापना होती रहती है, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। अभी तुम समझते हो यह पुरुषोत्तम संगम युग है ही बिल्कुल अलग, पुरानी दुनिया का अंत, नई दुनिया का आदि। बाप आते हैं पुरानी दुनिया को चेंज करने। तुमको समझाते तो बहुत हैं, परंतु बहुत हैं जो भूल जाते हैं।
भाषण के बाद स्मृति आती है, यह पॉइंट समझानी थी। हूबहू कल्प कल्प जैसे स्थापना हुई है वैसे होती रहेगी। जिन्होंने जो पद पाया है वही पाएंगे। सब एक जैसा पद नहीं पा सकते हैं। बाबा कहते एक जैसा पद हो, सब राजा बने तो क्या एक के ऊपर एक बैठेंगे क्या? जैसा पुरुषार्थ वैसा पद। तो नंबरवार तो बनते भी नंबरवार हैं। ऊंच से ऊंच पद पाने वाले भी हैं तो कम से कम पद पाने वाले भी हैं। जो अनन्य बच्चे हैं वह आगे चलकर बहुत फील करेंगे। फील करेंगे, पता चलेगा। जो भी बाबा के मीठे प्यारे बच्चे हैं, अनन्य बच्चे हैं, फेवरेट बच्चे हैं, जिनके जैसे और कोई अन्य नहीं है, जो बाबा के फरमान बरदार आज्ञाकारी बच्चे हैं, वो बहुत फील करेंगे। उनको पता भी चलेगा कि यह साहूकारों की दासी बनेगी, यह राजाई घराने की दासी बनेगी। अपना अपना भी पता पड़ेगा और जो महारथी हैं वो दूसरों का भी बता सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन क्या बनेगा। तो यह बड़े साहूकार बनेंगे जिनको कब कब इनवाइट करते रहेंगे। सबको थोड़े इनवाइट करेंगे, सब मुंह थोड़े ही देखेंगे। साहूकारों को देखो राजघराने में, राजमहल में बुलाया जाएगा, सबको तो नहीं बुलाएंगे ना, सब मुंह थोड़े ही देखेंगे। जो मेहनत करेगा वो रॉयल फैमिली में आएगा, रॉयल फैमिली के करीब आएगा। बाकी बाबा ने कहा कि जो अनन्य बच्चे हैं उनको पता चलेगा कि कौन क्या बनेगा, कौन राजाओं की दासी, कौन साहूकारों की दासी। तो बाबा कहते हैं कि सबको थोड़े इनवाइट करेंगे, सब मुंह थोड़े ही देखेंगे। अंत में बाबा भी साक्षात्कार कराएंगे ना। तो जिन्होंने योग बल जमा किया है उनको साक्षात्कार होगा, कौन क्या बनेगा। तो सबको इनविटेशन नहीं होगा अंत में बाबा के दरबार में कि आओ देखो कौन क्या बनेगा। हम हैं इनविटेशन लायक? इतना योग बल जमा करते हैं? बाप भी ब्रह्मा मुख से समझाते हैं, सम्मुख सब थोड़े ही देख सकेंगे। सब तो बाबा से मिलन नहीं मना सकते हैं ना, सम्मुख देखो। तो बाबा कहते हैं तुम अभी सम्मुख आए हो, पवित्र बने हो। ऐसे भी होता है जो अपवित्र आकर यहाँ बैठते हैं, कुछ सुनेंगे तो फिर देवता बन जाएंगे, फिर भी कुछ सुनेंगे तो असर पड़ेगा, नहीं सुने तो फिर आवे ही नहीं। तो मूल बात बाप कहते हैं मन मना भाव। आएंगे, मुरली सुनेंगे, समझेंगे, कोशिश करेंगे, तब तो कुछ समझ में बैठेगा ना, तब और पुरुषार्थ करेंगे। जितना पुरुषार्थ करेंगे समझ और बढ़ती जाएगी। तो बाबा कहते हैं कुछ सुनेंगे तो देवता बनेंगे, कुछ सुनेंगे तो असर पड़ेगा, नहीं सुने तो फिर आवे ही नहीं, पता ही नहीं कि यहाँ क्या कारोबार चल रहा है। तो मूल बात बाप कहते हैं मन मना भाव। इस एक ही मंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। मन मना भाव, यह बाप कहते हैं। फिर टीचर होकर कहते हैं मध्याजी भाव। बाप कहते हैं अपना मन मेरे में लगा दो, आत्माओं मुझ परमात्मा बाप को याद करो। और टीचर क्या कहते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं कि मध्याजी भाव। मध्याजी भाव माना अपने स्वर्ग को, अपने वर्षे को याद करो। ब्रह्मा जी बैठे हैं और शंकर बैठे हैं बीच में, विष्णु को खड़ा दिखाया है ना त्रिमूर्ति के चित्र में। तो मध्याजी भाव, वर्षा याद करो, बाप और वर्षे को याद करो। मध्याजी भाव, हाँ, आत्मा इसमें नहीं अटकी रहे देह में कि मैं स्त्री देह पुरुष देह, टिक जाए कि मैं आत्मा हूँ। मध्याजी भाव। तो यह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, तीनों ही याद रहें तो भी बहुत हर्षित मुख अवस्था रहे। बाप पढ़ाते हैं फिर बाप ही साथ ले जाते हैं। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बाप को कोई जानते ही नहीं, सिर्फ इतना जानते हैं भगवान है, हम सब ब्रदर्स हैं। बाप से क्या मिलना है वह कुछ भी पता नहीं है। तुम अभी समझते हो एक बाप है, हम उनके बच्चे सब ब्रदर्स हैं।
यह बेहद की बात है ना। सब बच्चों को टीचर बन पढ़ाते हैं, फिर सबका हिसाब किताब चुकतू कराए वापस ले जाएंगे। इस छीछी दुनिया से वापस जाना है। नई दुनिया में आने के लिए तुमको लायक बनाते हैं। जो जो लायक बनते हैं वह सतयुग में आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपनी अवस्था को सदा एक रस और हर्षित मुख रखने के लिए बाप, टीचर और सतगुरु तीनों को याद करना है। यहाँ से ही खुशी के संस्कार भरने हैं। वर्षे की स्मृति से चेहरा सदा चमकता रहे। दूसरा, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को चेंज करने की सेवा करनी है। 5 विकारों में जो फंसे हैं उन्हें निकालना है। अपने स्वधर्म की पहचान देनी है। वरदान है, सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले सर्व के प्यारे फरिश्ता भव। सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले सर्व के प्यारे फरिश्ता भव। बाप दादा कहते हैं, स्वप्न में भी किसी के पास फरिश्ता आता है तो कितना खुश होते हैं। हाँ, कोई हूर दिख जाए, परी दिख जाए, एंजल दिख जाए, फरिश्ता दिख जाए सपने में भी तो खुशी होती है ना। सुबह बताते हैं सबको कि आपको रात को सपने में क्या दिखा। फरिश्ता अर्थात सर्व के प्यारे, हद के प्यारे नहीं, बेहद के प्यारे, जिसको सब प्यार करें। जो प्यार करे उसके प्यारे नहीं, लेकिन सर्व के प्यारे। कोई कैसी भी आत्मा हो, लेकिन आपकी दृष्टि, आपकी भावना प्यार की हो, इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। आप सबको प्यार करें और सब आपको प्यार करें। इसके लिए आपकी दृष्टि, आपकी भावना सबके प्रति प्यार की हो। कोई इंसल्ट करे, घृणा करे तो भी उसके प्रति प्यार व कल्याण की भावना उत्पन्न हो, क्योंकि उस समय वह परवश है। ये है याद रखने वाली बात। कोई भी इंसान गुस्सा करता है, गाली देता है, हमारी बेइज्जती करता है तो भी उससे प्यार हो, उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना हो, क्योंकि वो तो परवश है, अपने कर्मेंद्रियों का गुलाम है, रावण के अधीन है, भूतों के अधीन है। उसको तो पता ही नहीं है, वो तो वैसे ही कमजोर आत्मा है। तो बाबा कहते हैं उसको तो और ही एक्स्ट्रा प्यार और सहयोग की, शुभ भावना की जरूरत है। तो जब ऐसा व्यवहार हमारा होगा तब कहलाएंगे हम सर्व के प्यारे फरिश्ता। स्लोगन है, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही सदा हर्षित, सदा सुखी और खुशनसीब है। दुनिया में भी कहते हैं ना, जिसके पास बहुत धन है, जो आराम से बैठकर खा रहा है, वो कितना लकी है। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही सदा हर्षित, सदा सुखी और खुशनसीब है। तो एक्टिव तो होना ही है ना। सर्व प्राप्तियां हैं हमें भी, लेकिन बाबा कहते हैं अलबेला नहीं हो जाना है, पुरुषार्थ करना है, धारणा मूर्त बनना है, सच्चा सेवाधारी बनना है। तभी तो हम मानेंगे ना कि हमें जो प्राप्तियां बाबा से हुई हैं उन्हें हम यूज़ कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, सेवा में लगा रहे हैं। तो खुद से भी सर्टिफिकेट, बाबा से भी सर्टिफिकेट और सभी का सर्टिफिकेट चाहिए। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही सदा हर्षित है, सदा सुखी हैं और खुशनसीब हैं। तो ये थी आज की मुरली। क्या पॉइंट्स याद रखेंगे? पहला, मन मना भव महामंत्र का अजपा जाप हो। दूसरी बात, श्रीमत पर चल विश्व परिवर्तन करना है। तीसरा, शांति हम आत्माओं का स्वधर्म है, तो इसी में टिकना है। और चौथा, सदा सर्व प्राप्ति संपन्न की स्मृति हो। और पांचवा,
परवश आत्माओं प्रति भी प्यार व कल्याण की भावना हो। ओम शांति।